नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 6 मई 2022 और राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेल हड़ताल की बात करेंगे। 15 अगस्त 1941 को अजमेर रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल हुई। सरकार ने इससे निपटने के लिए आर्मी को बुलाया। ज्वाला प्रसाद शर्मा का इसमें योगदान सिद्ध होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये रेल हड़ताल की चर्चा हुई। अब हम इस आगे बात करेंगे रास्तापाल कांड की, जो महत्वपूर्ण इतिहास में प्रसिद्ध घटना है। तो डूंगरपुर के रास्तापाल ग्राम की पाठशाला में 19 जून 1947 को घटित हत्याकांड, जिसमें रियासती सैनिकों ने पाठशाला के संरक्षक श्री नानाभाई खांट को पाठशाला तुरंत बंद कर चाबी उन्हें न सौंपे जाने पर मौत के घाट उतार दिया। इसके अतिरिक्त पाठशाला के अध्यापक श्री शेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटने लगे। तब एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई द्वारा अपने इस अध्यापक को रस्सी को काटकर मुक्त कराए जाने पर उस भील बालिका को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 21 जून 1947 को उसकी मृत्यु हो गई। गेब सागर के निकट पार्क में नानाभाई खांट व शहीद कालीबाई की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके बाद में इतिहास की एक और घटना की चर्चा करते हैं, नीमू चना अलवर हत्याकांड। तो बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध में 14 मई 1925 को अलवर के नीमू चना नामक स्थान पर किसानों की सभा पर अंधाधुंध फायरिंग से सैकड़ों किसान मारे गए। गांधी जी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। इसके बारे में कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न भी आ चुका है कि गांधी जी ने कौन सी घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। तो ये घटना नीमू चना अलवर की जो घटना है या हत्याकांड है, इस घटना को कहा गया है। नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे राजस्थान के सामाजिक संस्थान संक्षिप्त नगर। सबसे पहला संस्थान है साहित्य सदन। संस्थान का नाम है और ये अबोहर में है। इसकी स्थापना का वर्ष 1925। स्वामी केशवानंद इसके संस्थापक हैं। दूसरा जो संस्थान है भील सेवा मंडल, जो मेवाड़ में स्थान पे स्थित है। 1922 में इसकी स्थापना का वर्ष है। अमृतलाल विठलदास ठक्कर या ठक्कर बापा का नाम से भी इनको जाना जाता है। अस्पृश्यता निवारण संघ अलवर में है और 1923 में इनकी स्थापना का वर्ष माना जाता है। पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सर्वोदय सर्व सेवा संघ, जिसके स्थान का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है और इसका स्थापना वर्ष है, इसका भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसके संस्थापक हैं वो सिद्धराज ठड्डा को माना जाता है। संत सभा की स्थापना है वो डूंगरपुर में हुई। 1833 में इसकी स्थापना हुई और गुरु गोविंद सिंह या गुरु गोविंद गिरी के द्वारा इसका संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। खड़लाई आश्रम डूंगरपुर में है। 1934 में इसकी स्थापना हुई। भोगीलाल पांड्या गौरी शंकर उपाध्याय के शुभ हाथों से। बागड़ सेवा मंदिर की बात करें तो ये भी डूंगरपुर में है। 1935 में इसकी स्थापना हुई और ये कार्य भी भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा किया गया। अगली जो सभा है या संस्था है वो हरिजन सेवा समिति संघ है डूंगरपुर के अंदर। 1935 में इसकी स्थापना की गई भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और 9 नंबर जो संस्था है उसका नाम देखें, सस्ता साहित्य मंडल अजमेर के अंदर 1925 में हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा। इसके बाद में 10 नंबर है वाल्मीकि संघ एवं आदिवासी, जो बागड़ के अंदर है और इसकी स्थापना है वो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। 11 नंबर है गांधी आश्रम व गांधी सेवा संघ अजमेर के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। हरिजन आश्रम डूंगरपुर के अंदर है। बाबा लक्ष्मण दास और शोभालाल गुप्ता के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सेवा संघ की बात करें तो सेवा संघ डूंगरपुर के अंदर है। भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई। शांति सेवा कुटीर बांसवाड़ा के अंदर है। 1930 में इसकी स्थापना चिमनलाल मालोत के द्वारा की गई। नारेली आश्रम अजमेर के अंदर है और इसकी स्थापना रामनारायण चौधरी जी के द्वारा की गई। सेवा संघ की बात करें तो सेवा संघ की स्थापना डूंगरपुर में हुई, गौरी शंकर उपाध्याय जी के द्वारा
की गई इसकी स्थापना। सर्व सेवा संघ की स्थापना है वो सिद्धराज ढड्डा के द्वारा की गई। राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना अमृतलाल यादव के द्वारा की गई। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ उदयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना ठक्कर बापा के द्वारा की गई। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना रामनारायण चौधरी जी के द्वारा की गई। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना गोरखपुर में की गई 1923 में जय दयाल गोयनका के द्वारा। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में 1925 में की गई जमनालाल बजाज जी के द्वारा की गई। राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर के अंदर 1934 में इसकी स्थापना की गई घनश्याम दास बिड़ला जी के द्वारा। राजस्थान सेवा मंडल डूंगरपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई 1935 में भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की गई। राजस्थान सेवक मंडल डूंगरपुर के अंदर 1935 में शोभालाल गुप्ता के द्वारा इसकी स्थापना की गई। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना डूंगरपुर में की गई 1938 में भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की गई। गौ सेवा संघ की स्थापना की गई और उसके बाद में ये सारी संस्थाएं। और ये आज का हमारा वीडियो है। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।